assurance in Jesus Christ. Amen. We have a powerful assurance. हमारे जीवन में एश्योर बहुत कम लोग होते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि चख के देखो मैं कितना भला परमेश्वर हूं। और एक जगह प्रभु कहता है আমাকে চেচে দেখে নাও, मुझे जांच के देख लो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलता हूं कि नहीं। परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा। परमेश्वर जोशुआ को कहता है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर हमें एश्योरेंस देते हैं। Amen. There are many people say that I will be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु सिचुएशन के अनुसार कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। आज मेरा मैसेज है A house divided. A house divided. Amen. एक घर जो दो भागों में बट गया है। A house divided. এরকম একটা ঘর যেটা একটাই ঘর কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে। But this is not our house which is divided. ये किंतु हमारा घर नहीं है जो अलग हुआ है, ये किसी और का घर है और उस घर के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं। Amen. This is not our home which I am talking about. আমি এরকম কোন ঘরের কথা বলতে চাইছি না যে ঘরটা আমাদের। আমি আপনাকে এরকম একটা ঘরের কথা বলতে চাইছি যা যে ঘরের কথা যিশু বলছেন। And today you need to recognize, are we in that house or we are in different house? क्या हम उस घर में हैं या किसी और घर में हैं? Amen. Hallelujah. आइए बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 22। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे ये क्या दाऊद की संतान का है। 24। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा यह तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता से बिना दुष्टात्मा को नहीं निकालता। Amen. The first 22 वर्स जो हम लोग देख रहे हैं वो यहाँ है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी, इसमें क्या लिखा? अंधे और गूंगे, यानी वो अंदर गूंगा नहीं था, उसके अंदर क्या था? दुष्ट शक्ति थी। बाइबल बताती है then a demon possessed man who was blind and mute, जो बात नहीं कर सकता है। Amen. बाइबल बताती है उसने उससे क्या किया? अच्छा किया। और वो गूंगा क्या करने लगा? बोलने लगा, देखने लगा। पर कौन इसको लेकर आए थे? लोग। Who brought this man? কে এনেছিল? লোক এনেছিল। Amen. People brought them. Amen. People brought this man. लोग इस व्यक्ति को किसके पास लेकर आए? प्रभु यीशु के पास। देखिए ना आपके आसपास भी बहुत सारे गूंगे, बहरे, अंधे पड़े हैं। आपको भी प्रभु के पास लेकर आने की जरूरत है। आमीन आमीन। आमीन। हो सकता है वे देखते तो हैं पर उन्हें दिखता नहीं है, वे बोलते तो हैं परंतु जो बोलना है वो बोलते नहीं है, वे सुनते तो हैं परंतु उन्हें जो सुनना है वे वो सुनते नहीं है। उन्हें जो सुनना है, उन्हें जो बोलना है, उन्हें जो फील करना है वो नहीं हो रहा है उनके जीवन में। This is your work to bring those people into the Lord. Amen. ये हमारा काम है कि ऐसे लोगों को खुदा के चरणों में लेकर आना। और इस जगह में लोग इस व्यक्ति को ले
बाइबल बताती है प्रभु यीशु ने उसे अच्छा किया और वो गूंगा क्या करने लगा? और क्या करने लगा? बोलने भी लगा और बोलने भी लगा और आमेन, हालेलुया। बोलता भी है यार, देखता भी है। पहले बोलता नहीं था, अभी बोलता है। पहले देखता नहीं था, अभी देखता है। आमेन। जो प्रभु के पास आते हैं, जो खुदा के पास आते हैं, बाइबल बताती है कि मैं अपना वचन तेरे मुख में डालूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं अपने शब्दों को तेरे मुख में डालूंगा। आमीन, आमीन। हम प्रीचिंग जब करते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं नहीं परंतु तेरी आत्मा बोले। आमीन। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, when we come in the presence of God, it's not that we speak, but it is Holy Spirit who speaks to us. Amen. ঈশ্বরের আত্মা যে আমাদের সঙ্গে কথা বলে আর আমাদেরকে ব্যবহার করে कि उन्हीं की बोलते चाहते सेटा हमारे द्वारा उन्हीं बोला। Amen. परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा बात करता है और बाइबल बताती है कि वो बोलने लगा और बोलता भी है और देखता भी है। बहुत सारे अंधे लोगों को देखना पर रियल में अंधे नहीं है वे, उन्हें सब दिखता है, वो सिर्फ भीख मांगते हैं। मैं तो एक व्यक्ति को जानता, मैंने बहुत पहले कहा, मैं जब डेली पैसेंजरिंग करता था, जब मैं ट्रेन में चढ़ता था तो एक व्यक्ति था जिसका पैर ऐसे मुड़ा हुआ और मुंह ऐसे हुआ और ऐसे बोला था और ऐसे बोला था, खाना बाबा खाना, ऐसे बोलता था। हम सोचे खाना बोल रहे ना, खाना बोल रहा है, खाना बाबा खाना, ऐसे तो क्या है, वो हर दिन जब भी वो श्यामनगर से चढ़ता था और काकीनाडा में उतर जाता था, ये उसका ये था। फिर काकीनाडा से ट्रेन में चढ़ता था, फिर वहां उतरता था। तो एक दिन मैं काकीनाडा में, मुझे काम था, मैं उतरा, वो कोई शाम का समय नहीं था, सुबह का समय था। तो मैं रेल लाइन पार कर रहा हूँ, काकीनाडा रेल लाइन पार, अभी पता नहीं, बहुत साल हो गए मैं गया नहीं। काकीनाडा जैसे पार किया, राइट साइड में मदीना मिलता है वहाँ, अभी मिलता है कि मैं एड्रेस नहीं बता रहा हूँ, जाना नहीं, अभी शायद नहीं मिलता, पता नहीं। मदीना मिलता है दाहिने तरफ। मैं देख रहा हूँ खाना बाबा ग्लास फ्रूट और वहां से जा रहे, तुम बोल रहे हो तो बहुत लोग काना बाबा है नहीं, पर कुछ लोग हैं, पर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा दिखता नहीं है। There are many people, they can't see God, they only want to see this world. कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस संसार को देखना चाहते हैं, खुदा को नहीं। परंतु अगर आप परमेश्वर को देखोगे तो परमेश्वर आपको इस संसार की अच्छी चीजें दिखाएगा। परमेश्वर से हम अगर रोशनी लें, परंतु मेरा विषय ये नहीं है, मैं अपने विषय में आ रहा हूँ। इस पर लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? आमीन। कुछ लोग बोलने लगे, एक ही दाऊद संतान लोग, एक ही दाऊद संतान के से, क्या ये दाऊद के संतान से आ रहा है? Is he coming from the David? क्या ये दाऊद के घराने से आ रहा है? लोग प्रशंसा करने लगे, लोग यीशु की तारीफ करने लगे, लोग प्रभु के नाम को अच्छा बोलने लगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया। Amen. When you do good thing, when people praises you, you feel good. যখন আপনি কিছু ভালো কাজ করেন আর কেউ এসে আপনাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করে, ও রেডি তুমি খুব ভালো কাজ করছো, because the Israelite, the Jewish people, यहूदी लोग दाऊद को रिकॉग्नाइज करते हैं, दाऊद को सम्मान करते हैं और लोग उसे दाऊद से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या ये दाऊद के घराने से है? सम्मान कर रहे हैं। They are giving respect to Jesus. Amen. Here is a blasphemy. Here is a blasphemy.
यहाँ पर कुछ अलग है। 24 में लिखा है, परंतु फरीसी ने ये सुनकर कहा, फरीसी ने ये सुनकर कहा। आमीन। ध्यान से सुने आज मेरे वचन को। आप शायद मैं कुछ ऐसे बातों को बताऊं। You need to note down everything what I am saying today. Amen. परंतु फरीसी ने ये सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता से बिना दुष्ट आत्मा को क्या करता है, नहीं निकाल सकता है। आज इस पैराबल में हम 3 क्वेश्चन का आंसर खोजेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, what is the point of this parable? What is the point of this parable? इस दृष्टांत का केंद्र बिंदु क्या है? सेकंड क्वेश्चन, what is the current status of Satan? हम सबको करंट स्टेटस चाहिए। What is the current status of Satan? Amen. दियाबॉल या शैतान का करंट स्टेटस क्या है? थर्ड, what is unforgivable sin? कौन सा ऐसा पाप है जिसकी क्षमा बाइबल में नहीं है? 3 क्वेश्चन का आंसर हम खोजेंगे यहां पर। फर्स्ट, what is the point of this parable? ये दृष्टांत का केंद्र बिंदु क्या है? दूसरा, what is the current status of Satan? शैतान का करंट स्टेटस क्या है? थर्ड, what is the unforgivable? जो ऐसा कोई पाप जिसका क्षमा बाइबल में नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा 7 बार के 70 गुना माफ करते रहो, परंतु बाइबल में कुछ ऐसे गुनाह हैं जिसकी माफी नहीं है। You have to go through the punishment. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, are you ready to hear the word of God? Amen. Hallelujah. जब प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधे और गूंगे व्यक्ति को ठीक किया, तो फरीसी लोग कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं, प्रभु यीशु ने इसे चंगा नहीं किया, इसने शैतान की मदद से शैतान को निकाला, दुष्ट आत्मा की मदद से दुष्ट आत्मा को निकाला। आमीन। 25 में हम देखते हैं, जब 24 में जब हम देखते हैं, उसका एक नाम दिया गया है, जिसका नाम क्या है? ओके, कोई क्या क्या पढ़ रहा है? हाँ, क्या लिखा है? हिंदी में बाल जबूर लिखा है, बांग्ला में सबूत के साथ। परंतु फरीसी ने यह सुनकर, यह तो दुष्ट आत्मा के सरदार शैतान की सहायता से बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता है। आमीन। हालेलुया। बेलजेबुल का मतलब होता है मास्टर ऑफ द हाउस, मास्टर ऑफ द हाउस, जो घर का स्वामी है। और आज मेरा विषय है अ हाउस डिवाइडेड। आमीन। आइए हम इसके बारे में और भी सीखें। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, आई एम रीडिंग 25, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। मन की बात जानकर प्रभु यीशु ने कहा, देखो फिर भी इनके मन में ये नहीं आया कि संगे से माफी मांग ले।
बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु ने तुरंत उनके मन की बातों को जान लिया। मन की बातें कैसे जान सकते हैं? আমার মনে মনে এখন কি চলছে আমি কি করে জানবো? যদি আমি জেনে গেছি তাহলে আপনাদের মত হতে হবে। তুমি কি করে জানবে? আমি তো এই ভাবলাম, এই তো এসেছিল আমার মাথায়। How you came to know about all these things? कैसे तुम्हें पता चल गया ये? पर बाइबल बताती है प्रभु यीशु ने उनके मन की बातों को जानकर उन्हें एड्रेस कर कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है, अगर कोई राज्य में डिवीजन आता है, वो क्या हो जाता है? वो बन जाता है, वो सुधर जाता है। जिस संसार में, जिस परिवार में फूट हो जाता है, वो परिवार फल आता है, अच्छा पेड़ आता है? नहीं, क्या होता है? उजड़ जाता है। अगर आज आपके जीवन में, आपके लाइफ में अगर किसी भी तरह का डिवीजन आ गया है, अगर आज आपके परिवार में, इवन आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी, इवन मसीह रिश्ते में भी अगर डिवीजन आता है, तो वो फ्रूटफुल नहीं हो सकता। प्रभु यीशु साफ साफ कहते हैं वो उजड़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो उजड़ जाएगा। Amen. Hallelujah. This is not anyone speaking. This is the person who has created heavens and the earth. He is speaking. Amen. वो बात कर रहा है। वो क्या बोलता है? वो मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है, वो क्या हो जाता है? वो उजड़ जाता है। और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है, वो बना नहीं रहेगा। आप बने हुए नहीं रह सकते हो। हम गीत गाते हैं, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वचन में है, बने रहो तुम, बने रहो। ये रिक्वेस्ट है, बने रहो तुम, बने। इसीलिए प्रभु बना, अगर फूट हो गया तो नहीं बने रह सकते हो। आमेन। अगर आपके लाइफ में फूट आ गया, आपके लाइफ में, अगर आपके रिश्ते में, अगर परमेश्वर और आपके बीच में डाउट काम कर रहा है, तो आपका परमेश्वर का रिश्ता टिक नहीं सकता। आमेन। हालेलुया। Oh, your life should be very strong in the presence of the Holy Spirit. Amen. यह बात बताती है कि जो कोई अगर नगर, घराना जिसमें फूट होती है, वो क्या नहीं रहेगा? वो क्या नहीं रहेगा? क्या नहीं रहेगा? अपने पड़ोसी को बोलिए, जिस घर में फूट हो वो घर बना नहीं रहेगा। अपने पड़ोसी को बोलिए, जिस घर में फूट हो वो घर बना नहीं रहेगा। तो से पावरफुली, आमेन। क्योंकि ये वचन यीशु ने कहा है और आप उसको रिपीट कर रहे हो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कहिए अपने पड़ोसी को, जिस घर में फूट है वो घर बना। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 26। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? आमेन। जो दुष्ट है, जो अंधकार के काम करता है, वो अगर खुद ही अपने लोगों को निकालने लगे तो फिर उनका घर ही गिर जाएगा। आमेन। मेरा सर्मन है a house divided. This is Satan's house I'm talking about. This is not your house. Amen. प्रभु यीशु शैतान के घर को कह रहा है, क्या कह रहा है कि क्या एक शैतान मदद करेगा दूसरे शैतान को निकालने में? नहीं, वो तो अपना राज्य बढ़ाएगा, वो तो अपने पैर को फैलाएगा। आमेन। हालेलुया। हमारे देश में बहुत सारी पार्टी है। पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगर पीछे पड़ जाता है तो ये वचन उनके ऊपर लागू हो जाता है कि अपने घर को खुद से तोड़ रहा है।
तो ऊपर में जो मुखिया रहता है वो क्या करता है या क्या करती है या जो भी है, ऊपर जो भी है, जो ऐसा करता है उसको निकाल देता है, क्योंकि घर खराब ना हो, घर बना रहे, चाहे वो कोई भी हो। उसी तरह हमारे घर में भी, अगर हमारे घर में अगर कोई तोड़ने वाला बन जाए, कोई ना कोई मिलता है, देखिएगा हर घर में एक कोई ना कोई है, शायद आप हो। बुरा नहीं मानना, आपको नहीं बोला, आपके पड़ोसी को बोला, इतना बुरा नहीं मानना मेरी बात। I never speak any word that it will hurt you, but I speak the word it should give you some treatment. मैं आपके दिल को चंगा करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बहुत सारे देखना, कोई ना कोई ऐसा मौसी रहती है, कोई ना कोई ऐसा फूफी रहती है, कोई ना कोई ऐसा फूफा रहता है, कोई ना कोई ऐसा देवरानी और देवर या जेठानी या जेठ मिल जाता है जो घर को तोड़ता है। कई बार तो हम लोग खुद से तोड़ते हैं अपने घर, कई बार तो जो घर का खुद का हेड है वही तोड़ देता है घर। कैसे तोड़ता है? हाँ, शराब पीकर आता है और सबको मारता है। घर का हेड खुद ही घर को तोड़ता है। नहीं, उसका हेड ऊपर है, वो तो शैतान के अनुसार चल रहा है। उसको इतना समझाते हैं, कई बार तो मैं बहुत सारे घर में विजिट किया हूँ, मैंने कई लोगों को समझाया ऐसा मत करो, ऐसा काम मत करो, छोड़ दो ये सारी चीजें, गलत काम छोड़ दो। सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुना तो आपने बाप की सुनेगा। हाउस ऑफ जिसका घर है वो शैतान का घर है, वो उसी का सुनेगा। परंतु अगर आप परमेश्वर का सुनना चाहते हो, प्रभु साफ साफ कहता है कि दुष्शक्ति को नहीं निकालती है। आमेन। मैं किसी भी जादू टोना में विश्वास नहीं करता हूँ। I don't believe in sorcery और chanting और black magic। मैं इन पे विश्वास नहीं करता हूँ। बहुत लोग विश्वास करते हैं, जवाब फूल रेखे दिए আমি বাড়ি থেকে বেরোলাম, দেখলাম কিছু অল্প সিঁদুর রাখা আছে, बस अच्छा से अच्छा हट्टा कट्टा आदमी का पैर हाथ हिलने लगता है। ये बाबा কি হচ্ছে আমাদের? প্রভু তুমি আমাদেরকে বাঁচাও, আমরা কোথায় যাব? क्या करना है हमें? मेरे प्रियो, दुष्शक्तियों को नहीं निकालती, आमेन, परंतु वो उसके लिए और भी जगह बनाती है। आमेन, हालेलुया। यहाँ लिखा यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपने ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारे बस की सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे जो संतान है वे कैसे छुड़ाए जाएंगे, उनका क्या होगा? आमेन। मेरे प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, प्रभु यीशु क्लियरली बोलते हैं कि अंधकार के दूर करे ना, अंधकार के आलो दूर करे। आमेन। अंधेरे को अंधेरा दूर नहीं कर सकता है। अगर अंधेरे को कोई खत्म कर सकता है, वो उजियाला खत्म कर सकता है। आमेन। The darkness cannot kill the darkness, but only light can kill the darkness. Amen. Hallelujah. Hallelujah. जो इंसान गलत काम करता है वो आपके जीवन में कभी भी अच्छा काम नहीं ला सकता, क्योंकि उसके दिमाग में वही भरा है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है तुम अपने संतान से पूछो तब वही तुम्हारी हेल्प कर रहे होंगे। तुम अपने पिता, बाइबल में कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो जो इस जगत का पिता है, जो इस संसार का पिता है। तुम अपने पिता शैतान से हो, बाइबल में बताती है। आमेन, हालेलुया। A house divided, a house divided। अगर घर में झगड़े हो रहे हैं, घर में लड़ाई हो रहा है, घर में तनाव का माहौल है, a house is divided, a house is divided। husband and wife अलग हो रहे हैं, house is divided। बच्चे माँ बाप से अलग, house is
पसंद नहीं करता घर में, हाउस इज डिवाइडेड। आमेन। कोई किसी की बात को सहन नहीं पा रहा है, हाउस इज डिवाइडेड। घर बढ़ गया है और बांटने वाला वहां पर आराम से बैठा हुआ है। आमेन। प्रभु ने कहा धन्य है वे जो मेल करवाने वाले, क्योंकि वे मेरे पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। घर बढ़ गया है मेरे प्रियो, हाउस इज डिवाइडेड। हालेलुया। कभी-कभी हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। Sometimes we want to satisfy ourselves, that's why we do all those things. मैंने इसीलिए कहा आज मैं बहुत ऐसी चीजों को बताऊंगा जिसे आपको अपने हृदय में लिखने की जरूरत है। आमेन। 28 में लिखा है, और यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास। परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो तुम्हारे पास क्या आ गया? क्या आ गया? एक राज्य के बारे में अभी हमने पढ़ा, जो राज्य में अगर डिवीजन आ गया तो वो राज्य टिक नहीं सकता, परंतु और एक राज्य है, अगर आप अंधेरे को खत्म करोगे तो उजाले का राज्य आएगा, परमेश्वर का राज्य आएगा, प्रभु का राज्य आएगा आपके जीवन में। The kingdom of God will come in your life. Amen. Hallelujah. हम प्रार्थना करते हैं Thy kingdom come, तेरा राज्य आए। Amen. तुम्हारा राज्य आसो, तुम्हारा राज्य प्रभु, तुम्हारा राज्य, तेरा राज्य, Thy kingdom come, Thy will be done. तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलेंगे तो प्रभु का राज्य हमारे जीवन में आएगा। हमारे घर में डिवीजन नहीं होगा, हमारे घर में अलग नहीं होंगे, हमारे घर में मतभेद नहीं होगा, परंतु हमारे घरों में परमेश्वर का राज्य आएगा। हालेलुया। The kingdom of God will come. हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे किसका प्रचार करने के लिए? Come on, किसका प्रचार करने के लिए? हाँ, किसका? किसका राज्य? किसका राज्य? परमेश्वर का राज्य। प्रभु यीशु मसीह संसार में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने आए थे। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसका प्रचार करने आया था? मन फिराओ का प्रचार करने आया था। आमेन। हर एक जन एक सब्जेक्ट को लेकर प्रचार करता है और उसी की तरह जीता भी है, परंतु जब यूहन्ना ने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ रहा है, फिर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु आके कहता है कि मुझे विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मेरे बगैर कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है, अगर तुम्हें आशीष लेना है, যদি তুমি সুস্থ হতে চাইছো, যদি তুমি তোমার জীবনে আনন্দ চাইছো, তাহলে তোমাকে আমার বিশ্বাস করতে হবে। आमेन। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु कहता है मैं ही राज्य हूँ। I am the kingdom of God. আমি সেই রাজ্য। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा काम करते हैं तो प्रभु का राज्य आ जाता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, काफी लोगों ने मुझे डराने की कोशिश की कि आप ऐसा कर रहे हो, आपके ऊपर काला जादू किया जा रहा है। मैं बोला काला क्यों, सादा, नीला, पीला जो करना है करो। ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। काला मेरा फेवरेट कलर है। मैं बोला मेरा फेवरेट कलर ही हमको दे रहा है तो हमको तो अच्छा ही लगेगा। तो मेरा छोटा बेटा जानबूझ के हमको बोलता है नहीं व्हाइट, बोलो व्हाइट।
जबरदस्ती व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। हमने मेरा ब्लैक कलर है, तुम अपना व्हाइट ले, सड़ा था। तो ऐसे बोलता है, मेरा ऐसे गला पकड़ लेता है, ब्लैक बोलो, ब्लैक है व्हाइट। तो वो तो बोलता काला जाता, तो करो काला जाता, क्या करना है करो, जो करना है करो। आपको क्या लगता है, मैं यहाँ ऐसे ही खड़ा हूँ, कितने लोगों ने ट्राई कर लिया है? Amen? There are many people try, बहुत लोगों ने कोशिश किया मेरे ऊपर। When you walk in the light, जब आप उजाले में चलोगे तो अंधेरा आपको छू नहीं सकता। When you walk in the light, जब आप यीशु के उजाले में चलते हो तो अंधेरे की ताकत नहीं जो आपको छू ले। अगर अंधकार की ताकत आपको छू रही है तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान अंधेरे में जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका दिमाग अंधेरे में जा रहा है। You need to understand that you are the light. आप उजियारा हो। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। Amen. यीशु ने हमें भी जगत की ज्योति कहा है। Amen. Hallelujah. 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 अगर यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाए। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास is not yet to come. Is not yet to come. ये आने वाला नहीं है, परंतु आपके पास तो आ गया। Amen. 29. ये क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है और जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले और तब वो उसका घर लूट लेगा। बड़ी प्रार्थना करते हैं हम, ये भी हम गीत गाते हैं ना, रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम। मतलब जब यीशु के लहू में जय है, there is victory in the blood of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. जब हम इस गीत को गाते हैं, Amen, इसका मतलब हम विजय की घोषणा करते हैं। जब भी हम कहीं कहीं प्रार्थना करने जाते हैं हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु इस घर को अपने पवित्र लहू से बांध ले। Amen. यह लिखा है कि अगर आप किसी मजबूत व्यक्ति के घर में जा रहे हो, आप ऐसे लूटपाट नहीं कर सकते हो, पहले तो आपको उसको बांधना होगा। क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 3:8 में क्या लिखा है? 1 John chapter 3 verse 8। 1 John chapter 3 verse 8, पहला यूहन्ना उसका 3:8 में क्या लिखा है? बताती है जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, आमीन, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। किसकी ओर से है? शैतान की। किसकी ओर से है? शैतान की। अगर आप कोई भी गुनाह करते हो, कोई भी पाप करते हो, किसकी ओर से है? शैतान की। हाँ? Are you sure? Are you sure what you're saying? যদি আজকে আপনি কিছু ভুল করছেন किसकी ओर से है? आप शैतान की बात सुनते हैं? Are you listening? Are you listening? बाइबल साफ कहता है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप कराता आया है। वो उसका काम क्या है? क्या काम है उसका? आपको गुस्सा दिलाना उसका काम है, ये उसका टास्क है। जैसे भी आपको गुस्सा दिलाए आपको कोर्ट पर लेकर जाना चाहता है, जैसे भी आपको गुस्सा दिलाए आपको घर से रास्ते पर लेकर आना चाहता है, जैसे भी आपके घर में फूट डाल दे और आपका घर डिवाइड हो जाए, ये शैतान का काम है। अभी से नहीं, आरंभ से। आमीन। कहां से? From the beginning. From the beginning. शैतान का यही काम है कि कैसे आपके जीवन को खत्म किया जाए। आमीन। कैसे आपके बच्चों को खत्म
पति पत्नी का प्रेम खत्म कर दिया जाए, कैसे इस परिवार में जो एक व्यक्ति एक संगति में रहता है, उस संगति में कैसे फूट डाला जाए, ये उसका आरंभ से काम है, ये शुरू से काम है। हवा और आदम के बीच में फूट डाल दिया, शुरू में ही किया उसने। आमीन। उस समय हम लोग शादी जब करते हैं तो मैं यहाँ बोलता हूँ तुम किसी तीसरे को अलाउ मत करना, परंतु तीसरा आदम वाटिका में पहुंच गया था, उसने हवा को कुछ कहा, परंतु आदम बोल रहा है कि प्रभु ने मना किया इसको खाने के लिए, परंतु हवा क्या बोलती है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही, मतलब कहीं ना कहीं आदम झुक गया, कहीं ना कहीं आदम झुक गया। परंतु बाद में क्या होता है, बाद में जब खुदा आता है तो आदम क्या बोलता है, मैं नहीं जानता, जिसे तूने मेरा सहायक बनाया था उसी ने मुझे फूट आ गया। चले उसके बाद बाइबल नहीं रिकॉर्ड करता है, बेबी आदम जब जब कुल्हाड़ी चलाने जाता होगा, बाइबल में कहा है जब तक तू अपने सर का पसीना तब तक खाना नहीं खा सकता है। आमीन। मे भी जब भी आदम कुल्हाड़ी चलाने जाता होगा, लकड़ी काटने जाता होगा, घर में आके थक जाता होगा और अपनी हवा को बहुत बोलता होगा, तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण ऐसा हुआ, तू ना फल देती, ना कुल्हाड़ी चलता, ना ये होता, ना वो होता, पता नहीं कितना झगड़ा किया होगा। बाइबल बताती है आदम बहुत साल तक जिंदा रहा। समझ गए? तुम कितना अच्छा समझते हैं, पर तो घुमा के हवा भी बोल रही थी, तुम तो पहले बना था, हम तो बाद में, तुम्हारा बुद्धि तो पहले था, तुम तो परमेश्वर, बाइबल में लिखा है आदम खुदा के साथ साथ, तू तो साथ साथ चलता था, प्रभु तो हमको बाद में बनाया, हम तो तुम्हारे शरीर का एक छोटा हड्डी है, तुम तो पूरा शरीर है, बेवकूफ कहेगा, बुद्धू कहेगा, मेरा मती मार गया था, तेरा तो ठीक था, मुझको मना, बाइबल में लिखा है यू आर गार्जियन, कहाँ का गार्जियन, घास खाने वाला आदमी है, फूट पड़ गया। हाबिल और कैन के अंदर क्या हो गया, फूट पड़ गया। यही शैतान करता है, वो सिर्फ अलग करना जानता है, वो सिर्फ हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है। आपको समझ नहीं आ रहा है, आप बोला मैं हमारे घरे करছি, चर्चे में ठीक है, ये मैं प्रभु के घर में मैं हाथ उठाकर आत्मा कर रहा हूँ, घर में मैं झगड़ा कर रहा हूँ, ये मैं बाइबल कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। First Corinthians says you are the temple of the Holy Spirit. Amen. तू परमेश्वर का मंदिर है, तू ईश्वर का मंदिर है, तू इसे नष्ट नहीं कर सकता। Amen. हालेलुया। इसीलिए यीशु संसार में आए, परंतु बाइबल बताती है आदम से पाप कराता आया, आदम से उसका पाप चल रहा है। Amen. आदम से नहीं, स्वर्ग से। लूसीफर ने जब पाप किया तो बाइबल बताती है और भी स्वर्गदूतों ने पाप किया उसके संग। आमीन। और लोग भी, देखना कुछ लोग ग्रुप बनाता है, जैसे ही कोई किसी से निकल के ग्रुप बनाता है मत जाना वो गिरने वाला, क्योंकि जो एक झुंड से निकलकर ग्रुप बनाता है वो आपको पाप की ओर लेकर जा रहा है। क्योंकि जिस झुंड में आपने प्रभु को जाना, जिस झुंड में आपने यीशु को पहचाना, जिस झुंड से आज आपका पहचान है, अगर उस झुंड से निकलने के बारे में कोई बोल रहा है, तुरंत समझ जाना लूसीफर का बेटा आया। आदम ही से क्या कराता है, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आमीन। प्रभु इसीलिए आया ताकि मजबूत
मजबूत व्यक्ति जो है उसे बांध दे। आमेन। यहूदा 15 अध्याय का 1 में क्या लिखा है? बिना बाइबल खोले, कोई बाइबल नहीं खोलना। यहूदा 15 का 1 में हाँ तो बाइबल पढ़ते सबको बोला क्या लिखा है, क्या लिखा है? यहूदा का 15 अध्याय है नहीं, कितना यहूदा में बाइबल में लिखा है कि उसने बहुत सारे ऐसे स्वर्गदूतों को बांध के रखा है ताकि अंत में उसे खोलेगा वो। आमेन। अंत में उसे खोला जाएगा। प्रभु ने हर एक को बांध के रखा कि अंत में उसे पनिशमेंट मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगर आज आपके घर में आ रहे हैं, যদি আজকে প্রভু যিশু আপনার জীবনে আসছে, যদি আজকে প্রভু আপনার জীবনে আসছে আর যদি আছে, তাহলে ওনার একটাই কাজ, ওই কাজ কি আছে? উনি দিয়াবলের প্রত্যেকটা কাজকে ধ্বংস করতে চাইছে, উনি অন্ধকারকে সরাতে চাইছে, উনি আপনার জীবনে আলো আনতে চাইছে, উনি আপনার জীবনে আনন্দ আনতে চাইছে, উনি আপনার বাড়িতে শান্তি আনতে চাইছে, উনি আপনার জীবনকে পরিবর্তন করতে চাইছে। প্রভু যিশু আপনাকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে চাইছে। আসুন প্রভুর চরণে আসুন, আসুন নিজের হৃদয় যিশুকে দিন, যিশুকে হৃদয় দিয়ে আরাধনা করুন, প্রভুর প্রশংসা আরাধনা করুন, প্রভুর মহিমা করুন। যেখানে পাচ্ছেন সেই জায়গায় প্রভুর আরাধনা করুন, হাত তুলে আরাধনা করুন, করতালি আরাধনা করুন। ও প্রভুকে প্রশংসা দিন, প্রভুকে নিজের জীবনে আসতে দিন। উনি যদি আপনার জীবনে আসবে, আপনাকে প্রত্যেকটা কষ্ট থেকে উনি বাঁচাবে। बाइबल बताती है वो हमें नष्ट करने नहीं परंतु शैतान के राज्य को खत्म करने और अपने राज्य के बारे में बताने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The work of Jesus is not to destroy you, but the work of Jesus is to destroy the work of Satan. The kingdom of Satan. Hallelujah. 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 Verse 30 जो मेरे साथ नहीं वो मेरे हालेलुया। जो कोई, किसी का नाम लिखा है यहाँ पर? Is there any name written? No. Daniel Paul? No. Esther Paul? Is there any name? No name? तो किसको ही अगर नाम नहीं तो हमें ही बता रहे हैं। क्या बोला? जो मेरे साथ नहीं, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बितराता है। Amen. Hallelujah. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. जो मेरे साथ है उसके जीवन में अद्भुत आशीष है। प्रभु यीशु ने कहा अगर तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूं तो तुम क्या लाओगे? फल लाओगे। You will be fruitful. बाइबल में कहा है, यीशु ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर Amen. Hallelujah. Hallelujah. আপনি কতদিন প্রভু থেকে দূরে থাকবেন? থাকুন না, আমি জানি আপনি আপনার মনে জোরে থাকেন। आप अपने मन को कठोर कर लेते हो। You make your heart so hard that you don't want to melt. आप पिघलना नहीं चाहते हो। You don't want to melt yourself. आप अपने आप को पिघलने देना भी नहीं चाहते हो। And you don't want to see the people. आपने कहा कि देखाते चाहते ना। But there are many people. Amen. They want to come. You need to come. अगर आप आना चाहते हो प्रभु के पास, दिल खोल के आओ, हृदय से आओ। Amen. मैं सब समय
थियोलॉजी, थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड। थियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ गॉड। जो लोग गॉड के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं वे अपने आप को गॉड समझने लगते हैं। कभी कभी मैंने बहुत सारे पास्टर्स लोगों को प्रचार किया है, मैं देखता हूँ कि पास्टर्स लोग हाथ ही नहीं उठाते। हालेलुया बोलो, मोबाइल चला रहा है। हालेलुया बोलो, हाथ नहीं उठाता है। मैं हर 3 महीने में जब भी मुझे मौका मिलता है पास्टर्स लोगों से ओपन बात करने का, मैं बोलता हूँ जिन जिन लोगों का हाथ कटा हुआ है वो लोग हाथ उठाए, तो शर्म से उठाता है। बाइबल में लिखा है अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की आराधना करो। अरे धन्यवाद दो, तुम्हारे 2 हाथ हैं, उनसे पूछो जिनके 2 हाथ कट गए, उनसे पूछो ये 2 हाथ का वैल्यू क्या होता है। आमेन, हालेलुया। अभी मैंने जब कहा 2 हाथ का वैल्यू, सबने हाथ उठाया। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को यूज करो प्रभु की महिमा। कितने लोग ट्रेन में गए कभी? ट्रेन में ओके। कितने लोग बस में गए हैं? बस में ओके, वेरी गुड, वंडरफुल पीपल। कितने लोग कभी खड़े खड़े गए हैं ट्रेन में? कितने लोग कभी कभी बस में खड़े खड़े गए हैं? और ब्यूटीफुल पीपल, सो गुड। कितने लोग कभी जर्की का सामना किया है? अचानक से ऐसा आया और आप अपने पॉकेट में हाथ डाल के, या औरत लोग ऐसे, और आप ऐसे हो गए बैठ, फिर ऐसे उठ गए। नहीं, क्या किया आपने? संगे संग आपने, आप सुपरमैन बन गए और संगे संग आपने पकड़ लिया, फिर उठ गए। प्रभु की आराधना नहीं करोगे तो गिर जाओगे। हाथों को प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, एक दिन ये हाथ नहीं संभाल पाएगा। जितना भी उठा कर आराधना करो, नॉट गोइंग टू यूज। आमेन। इसीलिए प्रभु कहता है जो मुझ मेरे साथ है वो तो साथ है, परंतु जो मेरे साथ नहीं है वो कौन है? वो कौन है? अरे शैतान प्रभु के साथ नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं मैंने उसे लाइट की तरह गिरते हुए देखा है। आइए देखने का उसका 10 उसका 17 में लिखा है। बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 17। यीशु के चेले है ना, প্রভুর 12টা শিষ্য ছিল, কিন্তু আরো 70টা শিষ্য ছিল। ওই 70 শিষ্য থেকে ঈশ্বর পরে स्टीफनुसকেও आशीर्वाद দেয়। बाद में परमेश्वर उसी 70 में से स्टीफनुस यानी स्टीफन को आशीष देता है। उसके बाद उसी 70 में से प्रभु यीशु एक चेले को चुनता है जिसका नाम मत्तियाह, जो यहूदा की जगह में आता है। क्योंकि 70 शिष्य, ये 70 चेले बहुत मुख्य थे। ये सामने तो नहीं थे परंतु काम बहुत करते थे। आमेन। हमारे चर्च में से बहुत लोग हैं जिनका नाम मैं कभी सामने लेता नहीं, करते रियली वर्क हार्ड। आमेन। आपको बहुत मेहनत करते हो, खुदा देखता है। आमेन। कोई नाम ले या ना ले, अपनी आशीष दे देता है। मैं अपने आप को भी तराजू में तौल के बात कर रहा हूं। मैंने अगर आपका नाम लिया तो नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु का काम आपने किया है, वो आशीष दे रहा है। आमेन। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे यीशु के बस में छोड़ो, हमारे ही हाथ में है। किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। आमेन। मैंने एक बार एक दुष्टात्मा को प्रार्थना करके ऐसे किया, तो वो हमको बोला मार देंगे तुझे, तो मार देंगे, छू ही नहीं पा रहा है। मैं ऐसे छूने जा रहा है गिर जा रहा है, ऐसे छूने जा रहा है गिर जा रहा है, ऐसे छूने जा रहा है गिर जा रहा है। तो बहुत देरी, 1.5 घंटा हो गया, निकल ही नहीं रहा। ठीक है, आपको मालूम है मेरे बहुत अच्छा आदत है चाय पीने में।
उधर दुष्ट आत्मा नाच रहा है, सबको परेशान कर रहा है। मैं घर वालों को बोल रहा हूँ, मैं घर वालों को एक कप चाय पिलाऊं ना, कैसा आदमी है। इधर मेरा बच्चा परेशान है, ये चाय सर वो क्या चीज कि तुमको मालूम चल गया यही आदमी कुछ कर सकता है क्योंकि इसको छू नहीं रहा है। संजय सन, मैं बोला उस समय चीनी का चाय पीता था, मैं बोला उस समय ज़्यादा चीनी पीता था। उस समय मेरा थोड़ा अलग था, मेरा ऐसा था कि अगर यदि लाल चाय अपनी खाचे लाल चाय यदि खाचे यदि चीनी बेसी ना हो ভাল लगे, वोट पूरा सड़ जाना चाहिए, तब लगता है हाँ चाय पिया है कुछ। पहले ऐसा स्वभाव था, मैं बोला चीनी जबरदस्त देना भर के, पूरा भर के ही दिया चीनी, एकदम शरबत जैसा मेरा चाय, पूरा चाय पिया। और उस समय जो लोग मेरे संग के वो लोग बोल रहे हैं, हाँ वो लोग आराधना में है छुटकारा, क्योंकि छुटकारा चाहिए उसको। हमको देख रहा है चाय पीने दे, मुझे मालूम है चाय पीने के बाद मैं कुछ करूँगा जरूर। मेरे ठीक हो गए क्लाइमेक्स, ठीक हो गई, वो लड़कियाँ भी अच्छी जिसको ऐसा हो। तो बाइबल बताती है कि दुष्ट आत्मा भी किसके वश में है? बहुत लोग ऐसे बोलता है वाह ये लोग तो पूरा पास्टर जी का वश में चला गया। आप लोग दुष्ट आत्मा नहीं है, आप लोग प्रभु के आत्मा है। कभी ऐसा नहीं सोचना। उसने उनसे कहा, एक ही उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। आमेन। मतलब जब उसे फर्स्ट टाइम लूसीफर को स्वर्ग से फेंका गया था, प्रभु यीशु क्या बोल रहा है, मैं बैठा था और मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। आमेन। यानी वो अल्फा है, वो प्रथम जिसकी शुरुआत नहीं। आमेन। अगर कोई कहता है यीशु 2000 साल पहले आया, तो प्रभु यीशु कहता मैंने पहले ही देखा था, आदम और हवा को बनाने से पहले ही मैंने उसे देखा था कि वो बिजली की नाई गिरा इस धरती पर। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है शैतान गिरा हुआ है। क्या है? क्या है? हमें गिरा हुआ काम नहीं करना है। आमेन। हमें गिरा हुआ काम नहीं करना है। गिरा हुआ काम कौन करेगा? जो गिरा हुआ है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे उठाया है। परमेश्वर ने क्या कहा है? मैंने तुझे আমি তোমাকে তুলেছি, আমি তোমাকে ওই অন্ধকার থেকে ওই সমস্যা থেকে मैंने तुझे पाप के दलदल से निकाला है। मैंने तुझे खसने से उठाया है। तू गिर गया था, मैंने उठाया है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है शैतान गिराया गया, परंतु खुदा के लोग उठाए हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। द सैटन, परमेश्वर का वचन कहता है उसे गिरा दिया गया क्योंकि उसका काम गिरा हुआ है। परंतु जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के संतान हैं, अगर आप अपना काम प्रभु के अनुसार कर रहे हो, चाहे शैतान जितना भी गिराने की कोशिश करे, इसीलिए बाइबल में लिखा है धर्मी 7 बार भी गिरे वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि उठाने वाला आपका परमेश्वर है। हालेलुया। Only God will lift you up. हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ स्वर्ग का परमेश्वर हमें उठाएगा। उसने कहा शैतान गिरा हुआ। उसने क्या कहा? आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा गॉड, बहुत परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो, तो भी इससे आनंदित मत हो।
तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है? हालेलुया। Name is written in heaven। आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। ओ, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। जो मेरे साथ है वो मेरे साथ है, और जो मेरे साथ नहीं है वो कौन है? वो कौन है? जैसे ही कोई ग्रुप करता है, याद रखना वो लूसीफर का बेटा है, या लूसीफर की। चर्च में बहुत लोग ग्रुप करने की कोशिश करता है। हमारा ऑलरेडी कुछ टीम है, सर्विस टीम, ये टीम, उसके बाद भी वो लोग का अलग टीम है, गुटखा टीम, बीड़ी टीम, सिगरेट टीम है। मेरे पास सब खबर है। मेरा नाम अब्दुल नहीं, मेरा नाम डैनियल। अपना टीम, काका, दादा, चलो इधर ताली मार लिया, बाहर जाके मारे, बाहर ताली मार रहा है। कितने लोगों ने कहा पास्टर जी जूता अलाउ मत कीजिए, मैं जूता, अभी देखिए सब अच्छे जूते पहन के आते हैं। मैं सुधारूंगा, मैं ही हूँ रिंग मास्टर। यानी कि देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं का रोकने का तरीका, इससे खुश मत हो जाओ, परंतु मैंने तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? आइए हम आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही पावरफुल वर्ड है। Give me 10 minutes, I will wind up। आपको पता है दो प्रीचिंग वर्ड आज। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो क्या करता है? अरे प्रभु के संग रहो। बाइबल में तो सोचो यहाँ क्या है? किन किन के आप प्रभु का, परंतु शैतान के पास कैसे करोगे? बिखरते बिखरते शैतान की स्तुति करो। क्या बिखर गया तेरा? मेरा घर बार बिखर गया। क्या बिखर गया? मेरा शरीर नहीं। पहले जब ऐसे बोलता था, फिर आगे ऐसे होता है। फिर एक दिन बिस्तर में लेटा, क्योंकि तू तो सब बिखर गया तेरा। एवरीथिंग स्कैटर्ड, सब बिखर गया तेरा। আমার ছেলে 5 साल के बाद আমার ছেলে আমার সঙ্গে থাকে না, বিখর গया। আমার ঘর, আমার ঘরে অনেক লোন হয়ে গেছে, দাদা কিছু করো, बिखर गया तेरा। मतलब बोली खुदा टाइट कर देता है। आप जब टाइट बोलते हैं तो प्रभु आपको और टाइट करता है, ताकि आप ढीले हो जाओ। When you speak anything, you need to understand what you're saying. Amen. जब आप बोलते हो, ये घर प्रभु का है, प्रभु का घर रहेगा। जब आप बोलते हो, ये हमारा संतान जो प्रभु আমাকে দিয়েছে। जब आप बोलते हो, ये my family, ये मेरा परिवार है, जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है, प्रभु अच्छा रखेगा। Never boast around them। कभी भी कोई भी चीज की घमंड मत करो। बाइबल में लिखा है, ऐसा करने से तुम बिखेर दोगे, बटोरोगे नहीं। बटोरना है तो नम्र बनो, प्रभु और देगा, और लो, और देगा, और लो, और आशीष देगा, और लो, और ब्लेसिंग देगा, लेते रहो। बाइबल में हम गीत गाते हैं, बरकत गिनो नाम बना, और ले लो मेरे खुदा का नाम।
लेते रहो। अगर बरकत मिल रहा है तो घमंड मत करो। आमीन। नहीं तो सब बिखर जाएगा। क्या हो जाएगा? जो भी पाए हो, you will lose everything. Amen. Now, I'll come and very powerful point. 31. मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। मुझे इसी से बहुत डर लगता है। मेरे हर एक पाप का क्षमा हो सकता है, परंतु अगर if I speak against the Holy Spirit, अगर हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बात करते हैं, उसकी क्षमा नहीं है। या लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप निंदा क्षमा किया जाएगा, सब प्रकार का, पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं होगा। बहुत सारे लोग मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है, पर वन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ एक ऐसा समय आता है, वो टर्न हो जाता है, बोलते हैं ना ठीक है, আমি দেখতাম এখন আমি চাই না, या कोई अगेंस्ट प्रभु ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहता, क्योंकि बाइबल यीशु ने खुद कहा है कि अगर प्रभु यीशु के नाम की निंदा की तो चलेगा। कब? जब आप नहीं जानते थे। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, प्रभु मैं तेरे लोगों को, है ना, पहला तिमोथी उसका 1:1 में हम जब पढ़ते हुए लिखा है कि पौलुस कहता है कि प्रभु मैं तेरे लोगों को पहले सताता था, मैं मारता था, मैं तेरी निंदा करता था, पहले करता था, अब नहीं करता हूँ जब से तुझे जाना है। परंतु ऐसे बहुत लोग हैं जो यीशु को जानने के बाद भी यीशु को अब नहीं पहचानने मांगते हैं। प्रभु कहता है कि इन लोगों के पाप क्षमा नहीं होंगे। Amen. I'm not going to forgive because it is not in my hand. यीशु साफ साफ कहते हैं ये पाप की क्षमा मेरे पास नहीं है। Amen. हर तरह की क्षमा आप ले सकते हो, Amen. पर इसकी क्षमा नहीं है। हम परमेश्वर के संग खेल नहीं सकते, we cannot play with God. हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में नहीं चल सकते हैं। Amen. जब यहाँ पर पवित्र आत्मा का प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है, बहुत लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं करते, इधर उधर देखते हैं। You cannot insult the Holy Spirit. Amen. आप ऐसा नहीं कर सकते हो। प्रभु यीशु सब सह सकते हैं। बाइबल में लिखा है मैंने तुम्हें अपना सहायक भेजा है, यानी मैं खुद हूँ, मैं खुद हूँ, मैं खुद हूँ। तुम्हें मेरा सम्मान, बाइबल में लिखा है तुम अपने परमेश्वर यहोवा का सम्मान करो, ऑनर योर गॉड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, अरे ठीक है पहले मैं जाता था अब नहीं जाता हूँ। God is not going to forgive those people. Amen. Amen. क्योंकि एक समय उन लोगों ने गवाही दी थी, टेस्टिमनी दिया था और कहा था कि पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ। परंतु आज अगर बोलते हैं, ओ कुछ नहीं है, वो ब्रेन वॉश करता है पास्टर जी वहाँ जाकर, और ऐसे से समझा देता है, और कुछ नहीं है, वो सब दिखावा है। Amen. अगर दिखावा रहता तो शायद आप लोग यहाँ बैठे हुए नहीं रहते। Amen. क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को भी चर्च के बाद खाना नहीं खिलाता। बहुत जगह खाना खाने के लिए लोग आते हैं, मैं चर्च करने के बाद आपको पैसा नहीं देता, किसी को पैसा देता हूँ। Amen. बहुत लोग बोलते हैं अरे चर्च में जा रहा है, अरे वो अंग्रेज लोगों का चर्च है, थोड़ा तू बंगाली है चीज, अरे तू हिंदुस्तानी है, तू बिहारी है, तू पंजाबी है, तू नेपाली है, तू गुजराती है, तेरे लिए चर्च नहीं है।
चर्च किसके लिए है? अंग्रेजों के लिए है। पर तो बाइबल बताती है प्रभु यीशु अंग्रेज था ही नहीं। इतिहास बताता है कि प्रभु यीशु अंग्रेज ही नहीं था। यीशु हमारे जैसा एशिया का आदमी था, हमारे जैसा ब्राउन चेहरा था। He was not a white man। प्रभु यीशु व्हाइट मैन नहीं था। हमारी पता नहीं, ठीक से पता नहीं, शायद मेरे जैसा ही काला हो, पर मेरे जैसा काला नहीं था। बाइबल बताती है उसका 6 पैक भी था। क्यों मालूम है? मेरा तो नहीं, मेरी वाइफ कोशिश कर रही है मेरा राइट करना जैसे, पर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरी वाइफ के हाथ में मैं सिर्फ 2-3 घंटा ही रहता हूँ, उसके बाद तो मैं जहाँ के हाथ में खिलाती तो है, ठीक है, सरसों तेल नहीं, ऑलिव ऑयल, ताकि मेरा शरीर ठीक रहे। पर बाहर में सरसों तेल इंतजार कर रहा हूँ। मैं इतने घर विजिट किया, मैं बोल रहा हूँ, मैं 10 घर विजिट करके आया, सबकी खेल की चौक है। আমি বলছি আমি 10টা বাড়ি ভিজিট করে এসেছি, আমি অনেক চা, অলমোস্ট 10টা কাপ চা খেয়ে নিয়েছি। স্যার আমার ঘরে আপনি খাবেন না স্যার? 11 कप भी चाय पीना है, वो भी ऐसा नहीं सारे दिन में, ये 3 घंटे के अंदर 11 कप चाय। हालांकि मैं पूरा नहीं पी रहा हूँ, आधा पी रहा हूँ, फिर भी आधा अगर हिसाब करो तो 5.5 कप। पिछले बार तो 20 घर विजिट किया, तो 20 घर में फ्राइडे को, तो 20 घर में 20 घर एकदम आराम से, सिर्फ एक ही आदमी जो मेरा बात सुना वो था संतोष भाई। मैं संतोष भाई को बोला, सिर्फ वही एक आदमी सुना मेरा बात, कोई नहीं सुना, उसको करना होगा। मैं बोला क्या है? बोला सर इंतजाम किया, एक काम करो पैकेट में डालो गाड़ी में दे दो। वही बेचारा सुना मेरा बात, बाकी कोई नहीं सुना। तो कभी कभी प्रभु यीशु मसीह को अगर हम देखे कि वैसा कारपेंटर, क्या था वो? कारपेंटर। मसल की जबरदस्त, लकड़ी भी ऐसे लेकर जा रहा। मैं बता रहा था डेली सर्विस में कि प्रभु यीशु मसीह का काट से बहुत अच्छा रिश्ता है। इसको क्रूस से हम डराते हैं, यीशु को पागल हो गया। यदि আমি আপনাকে বলি আপনি কি রান্না থেকে ভয় পান? पागल हो। 15 साल की उम्र से हम लोग खाना बना रहे हैं, है ना? सिस्टर बबीता चक्रवर्ती का कम से कम ऐसे एज नहीं पूछूं आपसे, महिला लोग का एज नहीं पूछूं। चलो मैं बोलता हूँ कम करके 35 साल हो गए, 35 years, ऐसे ही मैं वो यंग कर रहा हूँ। এবার বলে স্যার আমি আমার যখন 15 বছর ছিল আমি সেই সময় থেকে ভাত করছি, মানে 20 বছর এক্সপিরিয়েন্স, 20 साल का अनुभव है। और मैं बोल रहा हूँ আপনি কি ভয় পাচ্ছেন? ভাত করতে পারবে না? কি বলছেন স্যার? এই বাঁ हाथ दिए ऐसे ही भात बन जाएगा, ऐसे फुलझड़ी करके भात बन जाएगा। 20 साल का एक्सपीरियंस है। हाथ टुक टुक जो फूट रहा है वही बता देंगे और कितना फूटेगा। बहुत लोग तो 10 मिनट गैस में जला के उसको मालूम है कपड़ा वपड़ा बिछाकर ये करके, तो उसको मालूम है अब सूख गया होगा। अब एक्सपीरियंस तब जाके पानी देने जाता है। एक्सपीरियंस मैं भी भात चाहता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ, अदर और कुछ नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दे दिया। अरे किसको डरा रहे हो क्रूस से? सारा जीवन लकड़ी काट के बड़े बड़े दरवाजा बनाया, किसको लकड़ी से डरा रहे हो? किसको भारी क्रूस दिखा रहे हो? अरे जंगल में जाकर लकड़ियों को चुन चुन कर लेकर आता था। किसको डरा रहे हो? यीशु को। वो लकड़ियों को लेकर कंधों में अपने दुकान पर दुकान खोलता था, बड़े बड़े दरवाजे को डिलीवरी देता था। किसको कील से डरा रहे हो? अरे वो तो कील ठोकता था। अभी के दरवाजे थोड़ा सॉफ्टिंग टाइप का होता है, पतले जैसा। उस समय के दरवाजे तो
और ये छोटा सा ब्रेक नहीं, वो बड़ा कील जो यीशु को ठोका गया, उससे भी बड़े बड़े कील को ठोक रहा है। किसको कील से डरा रहे हो? वो ऐसे कील रोज देखता था। आमेन, हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, किसको प्रॉब्लम से डरा रहे हो? प्रभु ने हमें प्रॉब्लम में रहना सिखाया है। परमेश्वर ने हमें समस्या में रहना सिखाया है। हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कभी नहीं जाएंगे। We will never go against the Holy Spirit, but we will abide with my Jesus. हम प्रभु में बने रहेंगे और फल लाएंगे। Never speak against the church. Amen. बाइबल बताती है कलीसिया के विरुद्ध में बात नहीं करना। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, आगे चर्च में ऐसा होता था, अब वैसा नहीं होता। You are speaking against church. Amen. हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करता है वो अपने कलीसिया। Amen. Never go against the Holy Spirit. अपने आप को ठीक करो। तुम पहले ऐसे बात नहीं करते थे, अभी ऐसा बात करना सीख गए हो। You are making group. You are making group. You are making another heaven. आप दूसरा स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो। Amen. Never do that. कभी भी ऐसा नहीं करना। You are going against the Holy Spirit. Amen. ये चर्च का फाउंडेशन Holy Spirit है। इस चर्च को अगर कोई स्थिर करके रखा है, that is only the power of the Holy Spirit. Hallelujah. 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 अरे पहले वो भाई ऐसा था, अभी ऐसा नहीं है। अरे पहले चर्च में ऐसा था, अभी वैसा नहीं है। अब पहले इस तरह का था, अभी उस तरह का नहीं है। अरे पहले तो आप ऐसा बात नहीं करते थे, अभी बात कर रहे हो। आप चेंज हो गए हो। चर्च वैसे ही है। This church belongs to Jesus Christ. Hallelujah. Never speak against the Holy Spirit. अगर हम अपने आप को ठीक करें तो कलीसिया में ठीक दिखेगा। अगर हम अपने आप को ठीक रखें तो सब कुछ ठीक दिखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा के विरुद्ध में ना बोले। The rejection of Jesus is the going against the Holy Spirit. हालेलुया। हम यीशु को अस्वीकार करते हैं, इसका मतलब हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में हैं। हालेलुया। जब आपने यीशु को ग्रहण किया, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, आमेन, हालेलुया। I met a person, मैं एक व्यक्ति से मिला। वो व्यक्ति बहुत कष्ट में था, एक समय बहुत प्रॉब्लम में था। Oh Jesus, he was in terrible condition. He was in ICU. और मैं उनसे मिलने जाने वाला था, परंतु मैं मिल नहीं पाया because of lot of meetings. बहुत सारे मीटिंग्स थे मेरे, मैं किसी भी तरह से उनके पास नहीं जा पाया। तो मैंने उनको वीडियो कॉल किया। मैंने वीडियो कॉल करके उनसे बात किया। तो उसकी पत्नी ने उनसे बात करवाया और मैंने बात किया उनसे। मैंने बोला, मैंने देखा यहाँ सब टूटा है, ये पूरा दारों से भरा हुआ है। I felt so bad about it. मैं बोला, क्या हो गया आपको? ये कैसे हो गया आपका हालत? ऐसे कर रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। मैंने उसके भाई से पूछा, क्या पता नहीं अचानक से ऐसा हो गया? ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने इसे कहा प्रार्थना किया उसके लिए। वो भाई कुछ दिन के बाद ठीक हो गया। फिर बाद में सुना कि वो फिर चर्च नहीं जाता था। कुछ दिन के बाद मर गया। हॉस्पिटल में नहीं जा पाया, घर ही में मर गया। चलते चलते ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे चल रहा था, गिरा, मर गया। You cannot play with God. I am not saying God killed him, but he himself killed him. मैंने नहीं कहा कि परमेश्वर ने उसे मारा है, उसने खुद अपने आप को मारा है। जब प्रभु ने आपको आशीष दी है, आपको प्रभु के प्रति नम्रता रहे। मैंने कोई जादू नहीं किया,
मैंने कोई टोना नहीं किया, मैंने उनको कोई ताबीज नहीं दिया, मैंने उसको कोई पत्थर पहनने नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि प्रभु के घर जाया करना, प्रभु की आराधना करते रहना, बस इतना ही बोला। और उसने कहा हाँ, उसके परिवार ने बोला हाँ, हम लोग अपने मरते दम तक, अगर मेरा पति ठीक हो जाए, मरते दम तक बोलता है मेरा जीवन उसके चौखट में और मेरा मृत्यु भी उसके चौखट में। ऐसा मैं बहुत अच्छी बात आपने कहा, क्योंकि बाइबल में है प्रभु की देवड़ी में, प्रभु की देवड़ी में जीवन है, चौखट में जीवन है ना। भजन संगीता कहता है उसके देवड़ी में, उसके चौखट में क्या है? मैंने कहा बहुत अच्छी बात कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु अच्छा कुछ हुआ नहीं उनके जीवन में। Amen. We cannot go against Holy Spirit. Amen. जब प्रभु ने आपको आज आशीष दी है, प्रभु में बने रहें, प्रभु की स्तुति करते रहें, प्रभु की प्रशंसा करते रहें। यमुना उसका 16 का 7 से 15 में आप घर में जाके पढ़ें, वहाँ लिखा है प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दी है, इसलिए ताकि वो हमारा सहारा बने। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दी है ताकि वो हमारा मददगार बने। আমরা যখন কিছু বুঝতে পারবো না, ঈশ্বরের আত্মা আমাদেরকে সাহায্য করবে। যখন আমরা ভাববো আমরা শেষ হয়ে গেছি, পবিত্র আত্মা আমাদেরকে স্পর্শ করে বলবে আমি তোমার জীবন দিতে এসেছি। আপনি হসপিটালে যাবেন, কারোর জন্য প্রার্থনা করবেন, ঈশ্বর আপনার দ্বারা অনেকজনকে সুস্থ করবে। That is the work of the Holy Spirit. আপনি যখন কারোর মরা শরীরকে দেখবেন, একদম মরে গেছে, আপনি কি আমি নয়, আপনি যখন আপনার হাত বাড়াবেন, স্পর্শ করবেন, প্রার্থনা করবেন, ঈশ্বর সুস্থ করবেন। ये पवित्र आत्मा का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है। जब आपके बच्चे निराश हो जाएंगे, जब आप अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे, आपके बच्चों के अंदर एनर्जी आएगा, आपके बच्चों के अंदर उत्साह आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका परिवार डाउन होने वाला रहेगा, गिरने वाला रहेगा, जब आप प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा आपके परिवार को उठाएगा। हालेलुया। Hold the hand of Jesus firmly. प्रभु यीशु के हाथ को मजबूती से पकड़ो, कोई छुड़ा ना सके, कोई छुड़ा ना सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, give the good mighty hand to Jesus. Amen. प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु के नाम को ऊंचा करें। पवित्र आत्मा के विरुद्ध नहीं जाना, पवित्र आत्मा के उपस्थिति में रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। What is my subject? A house? क्या आपका घर डिवाइडेड है? अगर नहीं, तो your house is house of God. तुम्हारा घर ईश्वर का घर। Amen. प्रभु की उपस्थिति में बने